हे क्यूटीज। तो हमारा जो थोड़ा बहुत पोर्शन हो चुका है उसको अब अप्लाई करने की बारी आ चुकी है। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से जो ड्रेस मटेरियल होता है उसके स्लीव्स को हम किस तरीके से हमें मेज़र करना है, कैसे हमें उस पर मार्किंग करनी है, कहाँ से हमें डिज़ाइन क्रिएट करनी है। तो ये सब हम आज की क्लास में सीखेंगे, इसलिए बारीकी से सीखिएगा। और जिस भी कपड़े पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर आप मार्किंग करके देखिएगा कि वो ठीक से हो पा रही है या नहीं। अगर हो गई तो आप जिस भी ड्रेस पर चाहेंगे उस ड्रेस पर आप मार्किंग कर सकते हैं और खुद से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे अब जितना भी हमने सीखा है बेसिक उसको यूज़ करके हम एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम एक ड्रेस की स्लीव्स डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें ड्रेस का कपड़ा भी लगेगा। तो ये देखिए एक कपड़ा है। अब यहाँ से ऐसा नहीं, ये बंद बाजू है, यहाँ से नहीं, जहाँ से हम काट सकते, कटी हुई बाजू है वो साइड हमें लेनी है। और इस साइड को देखिए, ये वाली साइड, ये वाला कोना इस साइड का सेम दूसरी साइड आने तक, और ये दूसरी साइड, तो इनकी हमें कर लेनी है, इन दोनों को हमें कर लेना है अटैच। देखिए फिर ये कुछ ऐसा होगा। और इसके बाद ये जो दिख रहा है दूसरा पॉइंट, उसे भी हमें इससे अटैच करना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें पूरा कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अब ये 4 फोल्ड हो चुके हैं। 4 बाजू इसकी मिल गई है। देखिए 1 2 3 और 4। अब इसके बाद ये जो बंद बाजू है वहाँ पे हमें थोड़ा सा कट लगा लेना है कैंची से। यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेना है ताकि हमें जहाँ से वर्क करना है वो साइड मिल सके। अब यहाँ पे हमने कट लगा लिया तो ये मिडल पोर्शन आएगा हमारे स्लीव्स का, जो भी स्लीव्स हम डिज़ाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कट दिख रहा है लगा हुआ, दिखा है कट आपको। तो ये हमारी जो स्लीव्स है उसकी मिड बाजू आ गई है। इधर से भी अब स्लीव्स चाहे कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, हमें ऐसा करना है। अगर ऐसा करेंगे और यहाँ से फिर हम वर्क स्टार्ट करेंगे तो जितने भी साइज़ के स्लीव्स हो वो अच्छे से बैठ जाएगी। अब देखिए ये हमने ऐसा कर लिया है 2 बाजू, और यहाँ पे ये देखिए मिड में हमें मिल गया है जहाँ से हमें वर्क करना है। तो यहाँ से हमें वर्क करना है। इधर भी साइड बहुत सारी बाजू हम लगा सकते हैं और इस साइड भी। तो अब ये जो मिड का हमें मिला हुआ है वहाँ से हमें जितनी लेंथ चाहिए स्लीव्स की उसमें हमें 2.5 इंच और जोड़ना है। तो जैसे कि आपको 6 चाहिए हो तो आप 8.5 लीजिए, 7 चाहिए हो तो 9.5 लीजिए। तो ऐसा आपको करना है। देखिए यहाँ से ही गिनना है, जहाँ से हमें कट लगाया था वहाँ से ही हमें गिनना है। तो मुझे ये जो स्लीव्स है वो 7 इंच की चाहिए, तो मैं यहाँ पे 9.5 लूँगी। सेवन इंच की चाहिए मुझे पूरी रेडी होके, तो मैं यहाँ पे कितना लूँगी, 9.5 इंच लूँगी। या फिर आप 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2.5 इंच बहुत ज़्यादा लग रहा है
तो 2 इंच बढ़ा के मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मेरा देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9 इंच आ चुका है। तो ऐसी लाइन लेकर पूरी हमें क्या करना है, मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे पूरा हम मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें पूरा डिज़ाइन हमारा जितना भी है वो बैठाना है। अब इतना हो गया। यही साइड अब हम पलट लेंगे, ये साइड लेंगे। अब इस साइड से देखिए मिड पॉइंट हमारा मिल चुका है, जो हमने कट किया था वहाँ से फिर से 9 इंच हमें फिर से क्या करना है, लेना है लेंथ। और इतना हो जाने के बाद हमें आड़ी लाइन भी खींच लेनी है। इस तरीके से हमें आड़ी लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे भी सेम मार्किंग करना है दोनों भी साइड। और अब हमें इसे कट नहीं करना है, क्योंकि हमें इस पे वर्क करना है। अगर हम कट कर देंगे तो वर्क नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वर्क करने के लिए हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने मार्क किया था, कट किया था थोड़ा सा। अब वहाँ से जहाँ पे हमने कट किया था वहाँ पे टेप रखकर हम 1.5 इंच पर मार्क करनी है। तो यहाँ से पकड़िए और 1.5 इंच पर मार्क कीजिए। सिर्फ क्योंकि इतना ही कपड़ा हमें रिंग में फंसाना है दूसरी साइड, और हमारा एक्चुअल वर्क यहाँ से स्टार्ट होगा फिर। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर लिया हमने। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, आधा ऊपर की ओर चला जाएगा जब हम कटाई करेंगे और उसकी सिलाई करेंगे तब। और नीचे ये भी चला जाएगा सिलाई में ही। तो आपको 1.5 इंच पे मार्क करना है। इधर से भी देखिए 1.5 इंच पे हमें मार्क करना है। हमें पूरा ड्रेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें हमें देख के कट करना है अच्छे से। 1.5 इंच पर ही मार्क करना है आपको। और यहाँ पे जब हो जाए फिर से पलटा लीजिए। इस साइड में देखिए कहाँ पे मार्क किया था, यहाँ पे किया था, यहाँ पे कट किया था ना हमने। तो हमने जहाँ पे कट किया था वहाँ से ही हमें क्या करना है, फिर से 1.5 इंच पे मार्क करना है नीचे की साइड से। और इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी आपको 1.5 इंच ही लेना है। अगर आपने 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है तो आप यहाँ से 1.5 इंच और ऊपर 1 इंच ऐसा वो चला जाएगा। और अगर आपने 2 इंच लिया है तो कुछ इस तरीके से आपको 1.5 इंच और 1/2 इंच ऐसी मार्किंग करनी होगी। कुछ इस तरीके से हमें कपड़े के ऊपर मार्किंग कर ली है। अब हमारी यहाँ पे भी कट हो चुका है
और यहाँ पे देखिए 9 इंच पे हमारी मार्किंग भी हो चुकी है। अब जहाँ पे कट लिया है वहाँ पे ऐसा आपको टेप रखना है और जहाँ पे हमारी पूरी लेंथ है वहाँ तक एक लाइन खींच लेनी है, ताकि अब हमें ये सा क्यों खींचना है, हमें पता रहे कि एक्चुअल में हमें वर्क कहाँ से करना है। इसलिए यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली कि हमारा मिड पॉइंट यही है और यहाँ पे ही हमें मिडल वर्क करना है। सेम दूसरी तरीके से भी हमें कर लेना है। अब हमें ले लेनी है हमारी रिंग और रिंग के ऊपर बैठाना है कपड़ा। तो जहाँ पे आपने मार्किंग की हुई है मिडल पॉइंट, वो आपको लाना है पहले। देख लीजिए अच्छे से, देखिए यहाँ पे मार्किंग है तो ये मिडल में जाएगा थोड़ा सा। अब हमें इस तरफ से नहीं करनी है, हमें इस तरफ से डिज़ाइन करनी है, तो ये हमें पलटाना होगा। सो ऐसा ले लीजिए ताकि आपकी जो डिज़ाइन करने की साइड है वो सही से आ जाए। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, जहाँ पे हमें इस तरीके से डिज़ाइन करनी है। देखिए जो जहाँ पे कपड़ा कम है, एंड हो रहा है, जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है वो हमें ऐसे मिडल में लाना है और उसके बाद देखना है कि एंड पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे हमने दूसरी मार्किंग की है, उसे भी ऐसे लाना है साइड पे। अब हमें यहाँ पे हमने जो लाइन लगाई थी ना, वहाँ पे हमें वर्क करना है। तो हम कैसे करेंगे, अब रिंग को फंसाएंगे। तो देखिए आई होप आपको दिख रहा होगा, बहुत ही कम जगह है फंसाने के लिए। इसके ऊपर रिंग रख दी, थोड़ा सा ही, बहुत कम लेना है, ज़्यादा नहीं। और ऐसे करके हमने रिंग लगा दी है। अब इस रिंग को हमें फिक्स करना है। देखिए ऐसे हम इसको फिक्स करेंगे। अब यहाँ ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही कम जगह है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा ओढ़ना नहीं है, खींचना नहीं है, और ये बीच में ही आ जाए ऐसा करना है, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन है वो बीच में है। देखिए जो साइड से हमें कपड़ा हमने कट किया था वहाँ पे देखिए बहुत ही कम कपड़ा लिया है, दिख ही नहीं रहा रिंग के बाहर। और इधर से हमारा स्लीव्स का कपड़ा रहेगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब हमें ऐसे करना है वर्क। तो जिस साइड से हमें वर्क करना है, जो साइड है वहाँ पे बहुत ही कम कपड़ा आएगा। आपको ऐसे फिर टाइट करना है, तो इतना ध्यान में रखिएगा ताकि हमारा वर्क जो है वो परफेक्ट हो सके, दोनों भी स्लीव्स पर सेम वर्क हो सके। अब देखिए आपकी जो भी डिज़ाइन है वो ऐसे रख दीजिए, ये सीधी साइड है। तो कोई भी डिज़ाइन जो आप बना रहे हैं वो पहले आपको एक बुक में किसी कागज़ पे निकाल लेनी है। उसके बाद आपको ट्रेस पेपर लेकर या फिर बटर पेपर जिसे आप कहते हैं वो लेकर आपको डिज़ाइन ट्रेस करनी है। और ये जो बटर पेपर है, जो हमने ट्रेस की हुई डिज़ाइन है, वो यहाँ पे रखनी है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ये कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा घट है, पक्का है, पतला नहीं है। इसलिए अगर हम नीचे से ऐसी डिज़ाइन लगाते फिर भी वो ऊपर नहीं दिखती। तो इसीलिए हमने फिर कुछ इस तरीके से हमारा बटर पेपर ही ऊपर रख दिया है। और ये जो मैं अभी आजू बाजू स्टिच लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं हमारे जो बटर पेपर है वो जब हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तब हिले नहीं,
इसीलिए इसके आजू बाजू में ऐसी आपको स्टिच लगा लेनी है। दूर दूर स्टिच लगाइएगा ताकि जल्दी से हो भी जाए और फिर हमारा ये जो कपड़ा है उससे हमारी जो डिज़ाइन है वो अलग ना हो पाए। तो ऐसे हमें स्टिच लगा लेना है। अब मैंने यहाँ पे चारों तरफ से इसे पैक कर लिया है ताकि हमारा ये जो पेपर है वो हिले डुले नहीं और ये फिक्स बैठेगा। और इसके बाद अब आपको जरी का थ्रेड लेना है। अब यहाँ पे पहले से वाइट में लाइनिंग है तो मैं थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए यहाँ पे मैं गोल्डन जरी यूज़ करूँगी, या फिर आप कॉपर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अलग लुक आए इसलिए मैं यहाँ पे गोल्डन जरी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हमें पेपर के ऊपर ही वर्क करना है क्योंकि पेपर फिर बाद में हम हटा सकते हैं और हमारा वर्क अच्छे से हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अब हमें जरी का वर्क कंप्लीट करना है। कम कम इस पर हमें ज़्यादा जगह पर नहीं, कम कम जगह पे हमें स्टिच लगानी है। ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल कम जगह पे कुछ इस तरीके से हमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये स्टिच कैसे लगाते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। हम चेन स्टिच ही यहाँ पे लगा रहे हैं। और हमें ऐसा पूरा करना है। मैं आपको एक दूसरे कपड़े पर बताऊंगी कि ये स्टिच किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। देखिए ये स्टिच कुछ इस तरीके से दिखेगी अब, लेकिन ये पेपर पर है इसलिए आपको ठीक से नहीं दिख रही होगी। तो मैं ये स्टिच किस तरीके से लगाते हैं ये मैं आपको एक सिंपल से कॉटन के कपड़े के ऊपर बताती हूँ। ये स्टिच ऐसे ही हमें लगा लेनी है पूरे कपड़े के ऊपर। अब देखिए ये कपड़ा जो है हमारा वो पतला नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन आपको पॉइंट पहले देख लेना है ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लेकिन देखिएगा कि अगर हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से इतना कर लिया तो हमें एक अलग पोर्शन हो जाएगा, फिर ये वाला करेंगे तो वो अलग पोर्शन हो जाएगा, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें हर बार गांठ लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम आउटलाइन देखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल मैच हो रही है, अटैच है, अगर वहाँ से करेंगे तो हमारा प्रॉपर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कर रही हूँ। हमें देखिए हमारा थ्रेड भी ऊपर आ चुका है। तो अब इस थ्रेड को ऐसा लेकर यहाँ पे हमें पास पास से स्टिच करनी है ताकि वो अच्छा दिखे बहुत। अगर आप दूर दूर स्टिच करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। फिर से देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है और ऐसे ये दूसरा धागा हमने निकाल कर इसमें से खींच लिया है। और जैसे हम चेन स्टिच बनाते हैं वैसे ही हमें बनाना है। अब इन लाइन पर हमें जाना है। अगर हम इधर इधर हो जाएंगे तो हमारा जो शेप है जो हमने मोटिफ बनाने के लिए लिया है वो अच्छे से बनेगा नहीं। हम एक पैच बना रहे हैं और ये पैच आप फिर कट करके कहीं पे भी किसी स्लीव्स पे आप इसे अटैच कर सकते हैं या फिर कुर्ती पे
ब्लाउज़ पे, आप नेक लाइन पे आप यहाँ इसे अटैच कर सकते हैं। तो ऐसा हम आज एक पैच बनाना सीख रहे हैं। और जितना हमने अब तक की क्लास में सीखा है उन्हीं सभी का इस्तेमाल करके हम आज यहाँ पे पैच बनाएंगे। देखिए कितनी पास पास मैं चेन स्टिच डाल रही हूँ, इतनी ही पास पास हमें ये चेन स्टिच लगानी है। अब आपको ये जो चेन स्टिच है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ऐसे ही लगानी है। तो मैं वो इतना नहीं दिखाऊंगी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके, क्योंकि हमने अब तक की क्लास में बहुत बार लगभग 80% हमने चेन स्टिच को ही सीखा है, अच्छे से सीखा है। आई होप आपने अब तक इतनी प्रैक्टिस कर ही ली होगी कि आपको चेन स्टिच अच्छे से आती होगी। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्किंग करनी है, कैसे कोई डिज़ाइन हमारे जो पोर्शन है स्लीव्स का उसके ऊपर रखनी है और कैसे वो डिज़ाइन पेस्ट करनी है। सब कुछ एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी पूरी सीरीज़ आएगी अलग अलग, और उस सीरीज़ में आप सीख सकेंगे कैसे हम ड्रेस के ऊपर पूरा वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप आज का क्लास देखेंगे और कल परसों का क्लास मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा डिटेल में सीखने के लिए आपको डिटेल जो फर्स्ट है पहले से है वहाँ से आपको पूरा क्लास करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी आती है समझने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी इस क्यूरी को सॉल्व करने की। और हमसे जुड़े रहिए ताकि आप आरी वर्क में बहुत कुछ सीख सकें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।